प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निबंध लिखो, ये अगर डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है तो इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर यही टॉपिक अगर आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आ जाता है तो आप किस तरह से लिखें ताकि आपके अच्छे नंबर आए, 40+ मार्क्स आए 50 में से। तो किस तरह से आपने लिखना है वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। नो डाउट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। तो आज हम इस निबंध की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग किसी भी निबंध की अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में अगर कुछ पंक्तियाँ अच्छी सी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेटर रहता है। तो हमने इसी निबंध की स्टार्टिंग करी है। योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति, योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति, नियमित योग से हो जीवन में सुख शांति, नियमित योग से जीवन में हो सुख शांति। तो इस कोर्स से हमने स्टार्टिंग करी, उसके बाद हम बताएंगे कि एक्चुअली योग होता क्या है। अब हम आते हैं योग क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि योग एक्चुअली होता क्या है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ, मतलब योग का अर्थ जो होता है वो होता है चित्त वृत्तियों का निरोध। तो आपने डेफिनेशन में जरूर लिखना है, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चित्त वृत्तियों का निरोध। भारत में योग आध्यात्मिक प्रक्रिया को कहते हैं, जो चिंतन में बैठे होते हैं, काफ़ी मेडिटेट करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम योग कहते हैं, जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं पूरी जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है उन सभी पर कंट्रोल हो जाता है इस योग के द्वारा। आगे कुछ हम लाइनें प्रीवियस की लिख देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जरूर कहा है, योगै कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। अगर योग करेंगे तो कर्म काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो ऐसा श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में भी कहा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कर्मों में कुशलता आती है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं सर्वप्रथम कब ये योग दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री, ये लाइन भी अगर आप लिखोगे काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अपना एक भाषण दिया था। और उन्होंने उस भाषण में क्या कहा था वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है। उन्होंने कहा था जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने, मोदी जी ने वहाँ पर स्पीच दी थी। उन्होंने उस स्पीच में क्या कहा था योग के बारे में, योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये जो मैंने लाइनें ब्लैक पेन से लिखी है वो यही है जो मोदी जी की स्पीच है। तो योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है, ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। इन्हीं योग के बारे में मोदी जी के विचार थे, ये मोदी जी के लेक्चर में था। ये विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा यह बदलती जीवन शैली में चेतना बनकर हमें जलवायु से निपटने में मदद कर सकता है। तो ये जो लेक्चर था ये मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन यूएनओ में दिया था इसी योग के ऊपर। तो ये हम योग की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोदी जी के विचार थे योग के बारे में, तो ये भी हमने इसकी डेफिनेशन में लिख दिया। तो काफ़ी अट्रैक्टिव बन चुके हैं इसके स्टार्टिंग। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 177 देशों का समर्थन लेकर योग को न केवल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए एक दिवस घोषित किया, अपितु इसे एक वैश्विक मंच पर भी स्वीकृति प्रदान की। देखिए मोदी जी ने जो सुझाव दिया था यूनाइटेड नेशन को, उन्होंने ये स्वीकार भी किया, बल्कि उनका ये जो प्रस्ताव था इकलौता ऐसा प्रस्ताव था जो केवल 90 दिन के अंदर पारित हो गया, ये योग के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। ये सारी तो हुई योग एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक पैरा हम ये भी लिख सकते हैं योग के बारे में कि योग का एक रूप सूर्य नमस्कार है। काफ़ी तरह के, काफ़ी टाइप्स के
योग होते हैं। उनमें से एक टाइप सूर्य नमस्कार भी है, जिसमें टोटल 12 चरण होते हैं और उसके माध्यम से स्कूलों में 12 चरण हुए, इसलिए 12 जनवरी को छात्रों से सूर्य नमस्कार स्कूलों में कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 12 चरण से, जो सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं, योग के लगभग सभी आसनों की भरपाई की जा सकती है इन 12 चरणों से, जो कि सूर्य नमस्कार के होते हैं। तो ये पैराग्राफ भी आप निबंध में कहीं पर ऐड कर सकते हैं आफ्टर डेफिनेशन। उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाता है हमारे पास यहाँ इस योग से होने वाले लाभ आप लिख सकते हैं कि योग से क्या क्या लाभ होते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने योग क्या है वो सारा समझाया, कब लागू हुआ, क्या मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा, और फिर थोड़ा सा हमने सूर्य नमस्कार के बारे में भी बताया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं योग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नो डाउट योग से काफ़ी हद तक बहुत बीमारियां ठीक हुई है, बहुत लाभ हुए हैं काफ़ी लोगों को, तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। आज के समय में दुनिया तरह तरह के रोगों से ग्रस्त है, बीमारियां आम जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ऐसे में इलाज एवं दवाइयों का महंगा होना भी आम बात है। ये कुछ एक्सप्लेन एलोब्रेट करके हमने लिखा हुआ है। आम आदमी के लिए ये बीमारियां समस्या पैदा करती है। योग के माध्यम से कुछ बीमारियों को छोड़कर, देखिए कुछ बीमारी तो नहीं होती, लेकिन कुछ को छोड़कर लगभग सभी बीमारियों का इलाज संभव हो चुका है इस योग के द्वारा। इस योग से काफ़ी बीमारियां देखी है जो ठीक हुई है। तो नेक्स्ट जो इसके लाभ में हम देखते हैं, नेक्स्ट योग के लाभ में आएगा, योग शारीरिक और मानसिक रूप से मानव जाति के लिए वरदान है। नो डाउट शारीरिक भी और मानसिक भी। अगर हम योग करते हैं तो शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है, हमारी जो सोच है वो भी बहुत शार्प होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप योग करोगे तो आपको जो लर्न करने की जो पावर है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, लर्न आपको जल्दी होने लग जाएगा। तो नेक्स्ट, योग से ब्लड शुगर लेवल घटता है, इसलिए डायबिटीज रोगियों के लिए भी ये योग फ़ायदेमंद है। तो काफ़ी बीमारियों में हमने पहले ही इसका जिक्र किया था कि काफ़ी बीमारियों में योग वरदान है। तो एक बीमारी जैसे अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी योग द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। बिल्कुल हमने देखा है, अस्थमा के मरीज हो, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो, वो भी योग के द्वारा पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं। नेक्स्ट, योग करने से मानसिक तनाव दूर होता है तथा आत्मिक शांति का अनुभव होता है। जैसे जो भी मन का तनाव होता है, अगर आप योग करोगे, ज्ञानेंद्रिय आपकी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, तो उससे आत्मिक शांति का भी अनुभव होगा। इतना ही नहीं, आप इसके अतिरिक्त और भी आप लाभ लिख सकते हो। जैसे जब हम योग करते हैं तो मांसपेशियों का भी व्यायाम होता है, और योग करने से जो काफ़ी हैवी मोटे लोग हैं उनका जो फैट है वो कम हो जाता है योग करने से। और जो जितने भी वृद्ध लोग हैं वो भी बिल्कुल यंग की तरह लगते हैं अगर वो योग करते हैं तो। और साथ ही साथ योग से शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स आप इसमें और ऐड कर सकते हो, क्या क्या इस योग से लाभ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, लाभ के बाद आप इसके डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो। डिसएडवांटेज हालांकि योग के हैं नहीं, लेकिन अगर हम योग जो है एक्सेस में करते हैं तब उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और प्रॉपर जो गाइड होता है, आपको ट्रेन करने वाला होता है, उसकी निगरानी में ही योग करना चाहिए। तो अगर आप अधिक योग करोगे तो मांसपेशियों में भी ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा और काफ़ी हिस्सों में दर्द भी हो सकता है अगर आप एक्सेस में योग करोगे। तो आप योग कीजिए लिमिट में और प्रॉपर गाइडेंस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं गंभीर समस्या। देखिए योग जो है एक गंभीर समस्या के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के बीच, जो इतने बड़े स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है, इतने बड़े आयोजन के बीच एक गंभीर मुद्दा उभर कर ये आया है कि इसे एक विशेष धर्म के कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा धर्म के प्रतिकूल बताया गया। कई कुछ धर्म के लोग ये कहते हैं कि ये जो योग है वो उनके धर्म के बिल्कुल अपोजिट है, उनके धर्म के प्रतिकूल बताया गया तथा योग को एक विशेष धर्म के साथ जोड़कर उसे बताया गया, जो कि अपने आप में एक गंभीर समस्या है। तो हम
इस योग को साथ ही साथ इस योग को राजनीति से जोड़कर भी देखा जाने लगा, जो कि ये भी एक गंभीर समस्या है। जहाँ योग को स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना गया, स्वास्थ्य के लिए तो नो डाउट काफ़ी बेनिफिशियल है, वहीं कुछ लोग इसे बेवजह बता रहे हैं। तो ये गंभीर समस्या जरूर हमारे समाज में पैदा हो गई है कि कुछ जो लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, जाति से जोड़ रहे हैं, राजनीति हो रही है, ये एक गंभीर समस्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंक्लूजन पे। क्या निष्कर्ष हमने निकाला इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निबंध पर? तो निष्कर्ष हम इतना कह सकते हैं कि योग निश्चित रूप से एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। बिल्कुल कई बीमारियां कंट्रोल में हो सकती है अगर हम डेली हाफ एन आवर या 1 आवर योग करें, तो काफ़ी बीमारियां कंट्रोल में हो सकती है। तो इसके द्वारा स्वस्थ भारत का निर्माण भी किया जा सकता है। अगर हम योग करेंगे तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। तो योग दिवस को किसी जाति, यही हम निष्कर्ष में बता रहे हैं, किसी जाति, धर्म अथवा राजनीति से ना जोड़कर बड़े धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। तो लास्ट में एक कुछ पंक्तियां और वो हमने लिखी है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सारा कुछ है अच्छा। स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सारा कुछ है अच्छा, रोग ग्रसित अब नहीं एक भी हो भारत का बच्चा। तो अगर आप इस तरह से ये निबंध लिख कर आएंगे तो नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स होंगे। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको ये पॉइंट्स लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप पैरा बना के लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि इस निबंध में सबसे पहले हमने ये लिखना है कि योग क्या है, फिर कुछ लाइनें सूर्य नमस्कार के बारे में, इसमें 12 चरण होते हैं, और फिर हम आए थे इसके लाभ, लाभ क्या क्या लाभ हो सकते हैं। फिर आपने जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है, लेकिन केवल इतना बताना है कि एक्सेस में योग नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद लाभ के बाद फिर हम आते हैं गंभीर समस्या के ऊपर कि ये योग जो है वो एक काफ़ी गंभीर समस्या के रूप में भी देखी जाती है कई समुदायों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, और लास्ट में कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन। तो इस तरह से अगर आप निबंध लिखोगे तो नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।